नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर हाजिर हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे मोबाइल का कैमरा का क्वालिटी अच्छा नहीं है, कैमरा खराब है, इसलिए पिक्चर पर ध्यान मत दीजिए। दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि मैं इस समस्या का जल्दी ही निदान करने वाला हूं। कृपया करके वीडियो को अवश्य सुनिए और लोगों को सुनाइए भी और शेयर भी कीजिए। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूं। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, मैंने एक वीडियो दिया था पूर्व में, लक्ष्य जीवन के लिए जरूरी है। लक्ष्य जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन लक्ष्य के साथ डेडिकेशन भी होना चाहिए। लक्ष्य के साथ डेडिकेशन भी होना चाहिए और दूसरी ओर लक्ष्य को प्राप्त भी करना जरूरी है। एनी हाउ, किसी भी कीमत पर लक्ष्य को प्राप्त करना जरूरी है, टारगेट को हिट करना जरूरी है। बिना टारगेट के जीवन नहीं जिया जा सकता। आप सेल्समैन का काम करते हैं तो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर यह बताता है कि पहले लक्ष्य तय करो, फिर लक्ष्य तय करके काम करो। जीवन में यह असूल को अपनाना चाहिए। आप LIC में हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, सेल्समैन का काम कर रहे हैं तो पहले यह सिखाया जाता है कि पहले लक्ष्य तय कीजिए और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा डेडिकेटेड रहिए। तो लक्ष्य के साथ जुड़ा होता है एक्शन प्लान। बिना एक्शन प्लान के आप लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। तो एक्शन प्लान बनाना जरूरी है। और सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि दूसरे से कोई मतलब नहीं रखें, दूसरे से कोई नाता रिश्ता मत रखें। क्योंकि अधिकांश लोग आज के समय में घटिया स्तर के लोग हैं। तो यह ध्यान रखें कि अपना लक्ष्य को अपने मन में ही सीमित रखें, इसे प्रकट ना करें। यह बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग, 99% लोग आपके लक्ष्य में बाधक ही बनेंगे, ऑब्स्टिकल उत्पन्न करेंगे। कोई आपको मार्ग से भटकाएंगे, आपको हिम्मत तोड़ेंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे, कोई कुछ तरह से आपको एक्शन को प्रभावित करेगा। एकदम तय है भाई, निश्चित रूप से होना है, निसंदेह। तो अपनी लक्ष्य को सिर्फ अपने मन में रखें, किसी को ना बताएं, किसी के सामने प्रकट ना करें, बिल्कुल ना प्रकट करें। दुनिया आपके कार्यों की, आपकी गतिविधियों का अपने मेंटलिटी के हिसाब से, अपने सोच और नजरिया के हिसाब से मतलब निकालता है। दुनिया आपके कार्यों का, आपकी गतिविधियों का अपने मेंटलिटी के हिसाब से, अपने सोच और नजरिया के हिसाब से मतलब निकालता है। तो दुनिया को आपके कार्यों और गतिविधियों का अपने ढंग से मतलब निकालने दीजिए। इससे आपको अप्रभावित रहना है। 99% लोग, 1000 में कहें तो 999 लोग आपके गतिविधियों का, आपके व्यवहारों का, आपके कार्यों का सही मतलब निकालने में फेल होंगे। पूरे 99% लोग आपके कार्यों का, आपकी गतिविधियों का सही मतलब निकालने में फेल होंगे। पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। आप अपने लक्ष्य को प्रकट ना करें। 99% लोग आपके गतिविधियों का, आपके कार्यों का सही मतलब निकालने में फेल होंगे। यह ध्यान रखिए। लोग अपनी नजरिया, अपने दृष्टिकोण, अपने सोच, अपने मेंटलिटी के हिसाब से किसी के कार्य का और गतिविधियों का मतलब निकालते हैं।
यह तथ्य है, यह सच्चाई है, यह वास्तविकता है। तो लक्ष्य को अपने ही तक सीमित रखें, इसे प्रकट ना करें। तो लक्ष्य के साथ एक्शन प्लान होना चाहिए। एक साफ सुथरी लक्ष्य के साथ एक एक्शन प्लान बनाना जरूरी है। एक्शन प्लान, जी हाँ, जिसको हिंदी में कहेंगे कार्य योजना, यानी लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। लक्ष्य भी समयावधि में फिक्स होना चाहिए। शॉर्ट टर्म का लक्ष्य, एक निश्चित समय में ये काम कर लेना है, ये लक्ष्य है। और उसके लिए एक्शन प्लान बनाना है, कैसे इस कार्य को करना है, एक एक्शन प्लान, जिसको हिंदी में कहेंगे कार्य योजना। इसको हम यहाँ एक उदाहरण से समझेंगे। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, दिस वाज योर गोल, ये आपका गोल है या, लेकिन इसके साथ एक जीवन उद्देश्य भी होना चाहिए। चलिए, मैं बात को ज़्यादा विस्तार रूप नहीं दूंगा, बात को संक्षिप्त में रखूंगा। यदि आप एक यूट्यूबर होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर की संख्या बढ़े, तो यह चाहने मात्र से यह नहीं होगा। चाहने मात्र से आप सक्सेस नहीं हो जाएंगे। आपको यह तय करना होगा एक निश्चित अवधि में कि हमें इतना सब्सक्राइबर इस चैनल पर बढ़ाना है, इतने नए सब्सक्राइबर जोड़ना है। मान लीजिए आपको यह तय करना होगा कि महीना में हमें इतना नए सब्सक्राइबर जोड़ना है। आपको यह तय करना होगा कि हमको प्रतिदिन इतने सब्सक्राइबर जोड़ना है। और फिर यह फिक्स कर लेने के बाद पूरी डेडिकेशन से, तन्मयता से एक इसके प्रति समर्पित होकर के काम करना। लेकिन इसके लिए एक्शन प्लान बनाना जरूरी है। जब तक आप एक्शन प्लान नहीं बनाएंगे, तब तक आप अपने टारगेट को हिट करने में असफल होंगे। एक्शन प्लान, कार्य योजना, आपको इसके लिए क्या करना है, इस काम के लिए यह एक्शन प्लान है। इसके लिए यह भी हो सकता है कि आप एक ग्लैमर युक्त, अट्रैक्टिव, इंसेंटिव वीडियो बनाएं, एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाएं। आप वीडियो को पिक्चर क्वालिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, साउंड को मॉडरेट कीजिए, मॉडिफाई कीजिए और साउंड क्वालिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए और पूरी तरह से अट्रैक्टिव बनाइए। विविध व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और विविध फेसबुक ग्रुप में जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए। यह एक्शन प्लान हुआ। यदि आप राइटर बनना चाहते हैं तो शब्द के बारीकियों, शब्द भंडार बढ़ाइए, शब्दों के सही आशय समझिए और जिस सब्जेक्ट का आप राइटर बनना चाहते हैं उसका प्रतिदिन एक पेज उस सब्जेक्ट पर रिसर्च कीजिए, गहन अध्ययन कीजिए। तो ये एक्शन प्लान हुआ। यह उदाहरण मात्र है, हजारों अपने टारगेट के हिसाब से आप एक्शन प्लान बना सकते हैं। आप एक यूट्यूबर हैं और मैंने अभी बताया कि आप यूट्यूब पर अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्शन प्लान बनाइए। कुछ भी हो सकता है। यदि आप यूट्यूब पर एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ें, तो इसके लिए लक्ष्य तय करना होगा कि कितने सब्सक्राइबर कितना समय अवधि में बढ़ाना है और उसके लिए पूरी डेडिकेटेड से होकर के काम करना होगा। एक समय सीमा तय करना है कि 30 दिन के भीतर हमें अपने चैनल पर इतने सब्सक्राइबर को जोड़ना है। फिर इसके लिए एक्शन प्लान क्या होगा। यदि मान लीजिए कि हमें प्रतिदिन 30 नए सब्सक्राइबर को जोड़ना हो अपने YouTube चैनल पर, तो एक एक्शन प्लान तो मैंने पूर्व में बताया, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण हम उस एक्शन प्लान को कार्य रूप नहीं दे पाए, तो और भी कई एक्शन प्लान हो सकता है। दूसरा एक्शन प्लान यह भी हो सकता है कि हम 30 नए सब्सक्राइबर को जोड़ने के लिए प्रतिदिन उससे 3 गुना यानी 30 या 90 लोगों से कांटेक्ट करें, 90 लोगों से संपर्क करें
और 90 लोगों को अपनी बात सामने रखें और लोगों को जुड़ने के लिए कहें। तो निश्चित रूप से 90 में 30 आदमी आपके सब्सक्राइबर चैनल से जुड़ेंगे। यदि उन्हें बातें पसंद आई, उन्हें अच्छा जचा तो जुड़ेंगे। तो ये भी एक एक्शन प्लान हो सकता है। तो यहाँ मैं एक्शन प्लान की बात कर रहा हूं जो बहुत जरूरी है। बिना एक्शन प्लान के लक्ष्य सिद्ध नहीं होता, टारगेट हिट नहीं होता, टारगेट प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान बहुत जरूरी है। एक्शन प्लान के बिना आप टारगेट हिट नहीं कर सकते। इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखिए। तो आज मैं इतना ही, अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि पूरी वीडियो को अवश्य सुनिए, लोगों को सुनाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।